प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो अब इज़राइल में हो रही है, जो यहूदियों के बीच में और पैलेस्टाइनियों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो बाइबल हमें एक बात बताता है, भजन 122 वचन 6 में, कि यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, जिसे इंग्लिश में कहा गया प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूशलेम। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। तो यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमें वचन में बताता है। तो ये आपका और मेरा, हमारे एक का कर्तव्य है कि यरूशलेम की शांति के लिए हम प्रार्थना करें। तो यरूशलेम की शांति को भंग कब हुआ? यरूशलेम की शांति का भंग विशेष करके 10 मई के दिन हुआ, कि 10 मई के दिन इस्राएली लोग यरूशलेम में जेरूशलेम डे मना रहे थे। और यह हर साल मनाया जाता है क्योंकि 1967 की लड़ाई में इस्राएल ने फलस्तीन का जो भाग जीता है, उसकी खुशी में हर साल वो जेरूशलेम डे मनाते हैं। और इस वर्ष भी वो जेरूशलेम डे मना रहे थे। और तभी क्या हुआ कि अल-अक्सा मस्जिद में जो हज़ारों की तादाद में मुस्लिम भाई लोग वहाँ पर आके मस्जिद पढ़ रहे थे, मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे। और वहाँ पर उनका ये जो रमज़ान का रोज़ा, ये सब अभी रमज़ान का उनका पवित्र हफ्ता था, तो उसमें वो आके वहाँ पर अपने नमाज को पढ़ रहे थे। तो उसी समय में क्या हो गया, ये जो जेरूशलेम डे मना रहे थे, ये यहूदी लोग ये मार्च पास करते हुए खुशी में नारे लगाते आगे बढ़ रहे थे। और जैसे वो अल-अक्सा मस्जिद को क्रॉस करने लगे, तभी जो अल-अक्सा मस्जिद के लिए जो हज़ारों की तादाद में आए हुए मुस्लिम लोग, उसमें के कुछ लोग और ये जो यहूदी लोग, इनमें टकराव हुआ। और इनमें टकराव हुआ, ऐसी बात कुछ न होने के लिए ऑलरेडी वहाँ पर पुलिस का पहरा था, जो इज़राइल की पुलिस वहाँ पर ऑलरेडी तैनात थी, लेकिन फिर भी हुआ। तो इसमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने जो इज़राइल पुलिस के ऊपर पत्थरवाह किया, और पत्थरवाह करके वो सीधे मस्जिद के अंदर छुप गए, मस्जिद के अंदर भाग गए। उन्हें लगा कि शायद इजरायली पुलिस मस्जिद में नहीं आएगी, ऐसा उन फलिस्तीयों को लगा। लेकिन उनका पीछा करते हुए पुलिस मस्जिद में भी पहुंच गए। और मस्जिद में पहुंचने के बाद बहुत ही हंगामा वहां पर होने लगा। तो कुछ लोगों ने कुर्सी या हाथ में जो आया वो लेके जो इजरायली पुलिस को मारने लगे। तो उस समय इजरायली पुलिस ने क्या किया, रबर की गोलियों को झाड़ने लगे, रबर की गोलियों से मारने लगे, जिसमें 330 फलिस्ती वहाँ जख्मी हो गए और 6 इस्राएली पुलिस भी वहाँ पर जख्मी हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये बात फैल गई। इसके बाद हमास ने क्या किया, हमास ने उसी शाम को, उसी रात को क्या किया, इस्लामिक जिहाद और हमास ये सब ने मिलकर इस्राएल के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। उसी रात को 300 से भी ज़्यादा रॉकेट से उन्होंने इस्राएल पर आक्रमण किया। इस्राएलियों ने इन रॉकेट्स को हवा में ही रोक लिया, लेकिन फिर भी कुछ रॉकेट्स के द्वारा उनके घरों को क्षति पहुंची, कुछ लोग जख्मी भी हुए और एक भारतीय महिला उसमें मारी गई, ऐसा रिपोर्ट आया है। तो उसके बाद इस्राएलियों ने क्या किया, इस्राएलियों ने भी एयर स्ट्राइक किया और हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकवादियों पर आक्रमण करने लगे। और रिपोर्ट में बताता है कि काफ़ी लोग उसमें मारे भी गए, जख्मी भी हुए और बहुत सारा नुकसान भी हुआ। तो अभी उसके बाद से लगातार रोज दोनों ओर से आक्रमण शुरू है, दोनों ओर से लोग घायल हो रहे, दोनों ओर से लोग मरने की खबर भी अब आ रही है। और उसी में क्या हुआ, आज जो 14 मई है, इस्राएल का स्वतंत्र दिन है। 14 मई 1948 इस्राएल स्वतंत्र हुआ था। इस्राएल का स्वतंत्र राष्ट्र होके उस दिन इसे मान्यता मिली थी। और उसमें अब क्या हो गया, तो अब शायद ये और भी बढ़ सकता है, और भी लड़ाई बढ़ सकती है। तो अब क्या हो गया, इस्राएल के जो प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने कहा कि जो लोग इस्राएल के खिलाफ में काम कर रहे हैं, उन सबों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी इसी में क्या हुआ है, तुर्किस्तान के जो राष्ट्रपति रेसेप अर्दोआन, तो इन्होंने एक अहम भूमिका ली है। और ये सारे इस्लामिक राष्ट्रों को फ़ोन कर रहे हैं कि वो सब एक हो जाए
और इसराइल को मिटा दे इस पृथ्वी में से। इसराइल के खिलाफ आए और इसराइल को मिटा दे, उसको ख़त्म कर दे। ऐसा करके तुर्किस्तान के जो राष्ट्रपति रेचेप एर्दोगान सबसे फ़ोन कर रहे। और बुधवार के दिन उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी चर्चा की और चर्चा के दरमियान उन्होंने यही बताया कि हम सब एक हो जाएंगे और यूएन से बात करेंगे और यूएन के द्वारा इसराइल के ऊपर हम दबाव डालेंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, अगर ये युद्ध यहाँ पर नहीं रुका, अगर ये बढ़ते गया तो शायद तीसरे महायुद्ध में ये बदल सकता है, तीसरे महायुद्ध में ये रूपांतर हो सकता है। तो ये तीसरे महायुद्ध में अगर रूपांतर हो गया तो बहुत भारी समस्या होगी। लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल के हर एक वचन पूरे हो रहे, तो ये सब बातों को देख के हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब बातें होना ज़रूरी है। अगर ये सब बातें नहीं होने से प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है वो दूर 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 ही होता जाएगा। दुनिया और दुनिया का अंत अब काफ़ी नज़दीक हो गया है। और इसलिए मैं आप सबों से यही गुजारिश करता हूँ कि इस्राएल की शांति के लिए प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह का आगमन अति शीघ्र हो जाए, ताकि हम सब बादलों में प्रभु से उड़ के मिले और प्रभु के साथ हम युगानुयुग रहे। और परमेश्वर हमें सहायता करे और जो इस्राएल का जो आज 14 मई उनका स्वतंत्र दिन है, उस स्वतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर इस्राएल को संभाले। प्रभु का धन्यवाद हो।